सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मुनरम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो अभी हम चलते फ़िलहाल आपको कहीं पे लेके दिखाती हूँ आपको आगे व्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं। रात के टाइम व्लॉग भी मैंने अभी स्टार्ट किया इसलिए सुबह से। अंदर कहाँ जा रहे हो? अभी नमस्ते। कहाँ है नंदू? बर्थडे विश तो कर दे उसे। आज ही है ना बर्थडे? मैं मम्मी कह रही कल है। दीदी आई है। हैप्पी बर्थडे। और भाई आज तेरा भी बर्थडे है। हेलो बोल दे दीदी को। हेलो। ये वाला हाथ दो। अच्छा बच्चा, जय जय। ऐसे जय होती है? जय कैसे करते हैं आशु? जय 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 करके दिखाओ भाई। वाह, समझदार बच्चे हो आप तो। आना इधर आओ। देखो फोन में दिखाऊं आपको। फोन में देखो कौन है ये आशु है। अंकल हो आप? कौन हो? अंकल हो आप? छोटे अंकल हो आप? आशु देख, अंकल हो आप? नहीं। कौन? पुताई? किसकी पुताई? अच्छा। देखो, भागवत देखो, गीता देखो, वेद देखो, पुराण देखो, शास्त्र देखो, सब में ये बात खोल करके रखो। ये जो चार वर्ण है, जाति, वर्ण, कुल, आश्रम, सब करनी जरूरी है। पहली है जाति। देखो आप तो तकरीबन जैसे गुर्जर है, गुर्जर एक क्षत्रिय जाति हुआ है, क्षत्रिय हुआ है गुर्जर। बाकी क्षत्रिय से ऊपर ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। तो शूद्र के अंदर कितनी हीन भावना रहे, आप कभी ये चीज़ें महसूस करके देखिए कि अब तक टाइम थोड़ा चेंज होगा। अपनी पहले आपके घर में झाड़ू लगाने के लिए आवे बंगड़, तो वो इतनी दूर बैठे आपके चौका में ना जा सके, आपके घाट में ना बैठ सके, आपके बर्तन के हाथ ना लगा सके और किसी चीज़ें ना छेड़ सके। और सबसे बड़ी जो दूसरी चीज़ है कि आप जैसे गुर्जर परिवार में जन्म ले रखा आपने, तकरीबन सभी हो सके ब्राह्मण को होगी, तो जमीन है आपके पास, कई के पास 10 बीघे, 20 बीघे, 30, 50 जैसी है। लेकिन जो ये शूद्र जाति है, भारत में तकरीबन धोबी, नाई, जुलाया, बुनकर, बुनकर, मल्ला, हरिजन, भंगी, ऐसे करके ये कम से कम 25 जाति। इन जाति के किसी भी जीव पे 1 इंच जमीन ना हो। घर भी कितना है कि मान लो 50 गज है, तो अगर 4 बेटा हो गए तो 50 गज में तो 12.5 गज है। तो झुग्गी उग्गी बना कर रखें। आप कभी घूमने को जाओ तो कभी झुग्गी झोपड़ी में जाकर देखिए आप जैसे अब या घर में रह रहे हो, साफ सफाई है, पंखा है, कूलर है, एसी भी होगा, सारी सुविधाएं, गैस है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। और कभी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, 4 हाथ की झुग्गी होगी, वही में खाना, वही में पकाना, वही में सोना, वही में ससुर, वही में सास, वही में इतनी जगह ना है। जमीन पे लेटे हैं, एक कोने में सास ससुर पड़े, एक कोने में बेटा बहू पड़े, बीच में बच्चे लेटे पड़े। उनके घर को आप पानी ना पी सको। जैसे कोई यूरोप अमेरिका का आदमी, अंग्रेज हमारे आपके घर में आ जाए, या कोई कितना ही रईस है, कोई करोड़पति है, कोई यूरोपियन या अमेरिकन, अगर कोई अंग्रेज हमारे आपके घर में आ जाए, आप वह गिलास भर के पानी दे, बिल्कुल हाथ नहीं लगाए, डरे इन्फेक्शन हो जाए। वो डरेगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, पता ना कैसा पानी है। और आप जब किसी झुग्गी में जाओगे,
वहाँ पे देखोगे कि मटका के ऊपर 1000 मक्खी बैठी होंगी और वहाँ ढक्कन हटा के भाई मेरे गिलास भर के पता ना बच्चे ने जूतों लगा के गंदे हाथ गंदे भर के रात पकड़ा गया। तो आप उससे समर्थ हो, इसलिए आपकी वो पौड़ी पीछे के डरोगे। तो 4 चीज तो ये है। देखो भक्ति से ही मिलेंगी, भक्ति के साथ साथ भक्ति खाली हरे राम हरे कृष्णा ये भक्ति ना आएगा। बताओ, एक कहावत है इंग्लिश में कि फर्स्ट डिजर्व व्हेन डिजायर, पहले किसी चीज के लायक बढ़ो फिर उस चीज की इच्छा करो। मान लो आप कह लगो जी मैं तो पायलट बन जाऊँ, बहुत अच्छा लानी बहुत जरूरी है। जब तक आप शुद्ध ना होगे, जब तक मालिक आपकी तरफ चलेगा तो सही, लेकिन वो थोड़ा सोचेगा 3 बार। मजबूरी इसी में अगर मान लो तो पीछे ही पड़ जाए तो हो सके चल पड़े, और नहीं तो परमात्मा है, परमेश्वर है, शुद्धता बड़ी पसंद ना हो। एक कभी आपने हवन करते कोई पंडित देखा हो तो वो बोला है कि सुगंधी समर्प्यामि, सुगंध माने खुशबू। खुशबू देखो ऐसा ना इत्र की खुशबू हो, इत्र की खुशबू ना है, खुशबू विचार की, आचार की, व्यवहार की, वो बहुत अच्छी सुगंध है। किसी को भी आहार व्यवहार विचार अगर अच्छे हैं तो आप पीठ पीछे भी कहोगे कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है। और अगर उसके आचार विचार व्यवहार ये गंदे हैं तो वो बहुत गंदी है, वो बहुत गंदा है। जब तुमने उसे घोषित कर दिया कि बहुत गंदा है, गंदी है, तो मालिक कैसे उसे स्वीकार करे? तो देखो ये शुद्धता करे है गुरु, ये मैं आपको बताऊँ। जीव अपने आप कभी शुद्ध ना हो सके, उसे पता ही ना मेरे यहाँ पे कोई काला धब्बा लग गया कहीं से, चलते फिरते कहीं से लग गया। जब तक मैं आईने में शक्ल ना देखूंगा मुझे क्या पता मेरे यहाँ पर काला धब्बा लग रहा है। तो मैं आईने में देखूंगा तो जब मुझे महसूस होगा ये तो यार गड़बड़ होगी। ऐसे ही सत्संग में जीवे ये पता चले कि तू कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। 26 अवगुण है और 26 गुण है। वैसे मनुष्य में बताए 36 गुण होने चाहिए, देवताओं में 48 गुण हो गए, ब्रह्मा जी में 52 गुण है, महादेव जी में 62.5 गुण है, विष्णु जी में 64 गुण, बाकी 36 ना तो 26 गुण बहुत जरूरी है। प्रयास करें, ऐसा ना एक गुण एकदम किसी में ना होगा। जिस दिन जीव पैदा हो उस दिन बिल्कुल निर्लेप निष्पाप निर्मोह बिल्कुल साफ हो। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में घुसे, समाज में जब चारों तरफ गंदगी है तो उसे भी ऐसे होता है, तो देखा देखी हो जाए, वो ऐसे करो तू भी ऐसे कर, वो ऐसे बोले तो तू भी ऐसे बोल, वो ऐसे व्यवहार करे तो तू भी ऐसे व्यवहार कर, ऐसे करके वो उसमें बह जा। गुरु तो काम सिर्फ यही है कि जीव शुद्ध करके मालिक के आगे कर दे, उसे स्वीकार करेगा। बिगर गुरु के आज तक कोई जीव परमात्मा के नजदीक न हो। परमात्मा की नजदीक तो देखो बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ कि जो 4 चीज हैं, जाति वर्ण कुल आश्रम, इनमें भी अगर आप सुधार कर लो फिर भी बहुत बड़ी बात। 4 लाख अवस्था मनुष्य की धरती पे है। आप कभी देखोगे हमारे वेदन में भी, शास्त्र में भी, आजकल तो विज्ञान साइंस भी बोल रही है कि 4 लाख अवस्था धरती पे है। कितने ही मनुष्य, पशु पक्षी की बात ना करो, मनुष्य ऐसे है कि जिन्होंने अभी इतना आगे चली गई दुनिया साइंस में, अभी भी वो अनाज न जड़, अनाज हुए क्या, गेहूँ क्या हुए, चावल क्या हुए, मक्का चना क्या हुए, दूध क्या हुए, उन्हें मालूम ही नहीं। कीड़ा मकोड़ा बहुत जन कैसी कैसी गंदगी खा रहे। मौत से भी ऐसा ना, मतलब कितने लोग मांसाहारी भी आजकल तो मांसाहारी हो रहे हो तो साफ करके पकाने बड़े और मिर्च मसाले डाले, वो कच्चे मौत से ऐसी हल्का सस्से को खा जाता है। अभी तक अन्न की भी पता ना है, अन्न भी कोई चीज है धरती पे जा खाने से शरीर खुश हो। तो ये जो 4 अवस्था है, जाति वर्ण कुल आश्रम, ये कर्म से मिले। एक चौबारे पे खड़ी है, न नौक है, न नक्श है, न कद है, न कोठी है, लेकिन माल बहुत है। वह नीचे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कोई झाड़ू वाली है, कोई बर्तन मांजने वाली, कोई कपड़ा साफ करने वाली, कोई घर में पोछा लगाने वाली, और हुक्म दे रही है ऊपर से खड़ी। एक ऐसी भी है कि नौक नक्श बड़े तीखे, बड़ी अच्छी कद कोटी, वो रोड पर झाड़ू लगा रही, कल कैसे ना आई तो
पैसा तो तू लेगी, काम करने आवे नहीं, ये टाइम तो वहाँ चार डांट पड़ेगा। तो ये जो अंतर है, वाने वह मालिक की गाय न चुरा रखा, गोविंद की गाय न चुरा रखी वाने, जो वो इस अवस्था में आई है कि झाड़ सुने है, लताड़ सुने है, और फिर इतने पैसा मिले हैं कि वो कैसे कैसे गुजारा करें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी आपके इर्द गिर्द में जो मजदूर है, मेहनत कर रहे हैं, आप रोड पे कभी देखो हजारों आदमी रोड पर खड़े रहे, तो सुबह अपना कोई रोटी खाए वगैरह आ जाओ, खड़े रहे जी 2-2 घंटा, 8 बजे खड़े हो गए, 10:30 बजे तक खड़े हैं, कोई आवे कोई ले जावे, न आवे उठ के चले जा। अगर 2-4 दिन ऐसे वापस चले गए, 5वें दिन खाने की रोटी ना, खाने के लिए ना पैसा कौन से खाएंगे। तो मालिक के दुआ होना जिसने दुनिया बढ़ा। आप सोचो कि खाली हे राम या माला चढ़ा दी, अगरबत्ती लगा दी, प्रसाद तोड़ दी और मालिक हमें माला माल कर दी, दिमाग से निकाल दो। ऐसी भरम में आप कहीं मत पड़ो, किसी के में भी। अब बस हाथ जोड़ लो, चमेली चढ़ा दो, धूपबत्ती लगा दो, मालिक है हमारी आपकी जरूरत ना, हमें तो वही जरूरत है, मालिक है हमारी वाह जरूरत। हम कर्म करें, ये हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ जो भी हो सारे यही बात है बोले। रामायण के शुरू में ये लिख रहा, गीता में ये लिख रहा, भागवत में लिख रहा, पुराण में आप गौतम में है, वेदन में भी यही है कि ये जो 4 अवस्था हैं जीव की, जाति वर्ण कुल आश्रम, आश्रम भी कैसे हैं। भारत देश अजनाब खंड है, बहुत अच्छा देश है, ये मैं बताऊं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत है, दुनिया भर का कीचड़ लपेटे कर रहा, आदमी कितना कीचड़ लपेटे कर रहा। इच्छा करे कि मेरी औरत ऐसी हो, औरत कैसी इच्छा करे कि मेरा आदमी ऐसा हो कि उसे किसी पर स्त्री की तरफ दृष्टि ना उठावे, किसी से वो बात ना करे, मेरे कहे अनुसार रहे, चाहे अपनी माँ धमका दे, चाहे अपने पिता को धमका दे, पर मेरी बात है ना। तो ये अगर ऐसे विचार जीव के जब तक रहे, ये ऐसा ना गुरु यही चीज बता 24 अवगुण है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, चोरी, हेरा फेरी, मक्कारी, जारी, जुआ, नशा, ऐसे करके 24 अवगुण हुए, 26। तो बताइए एकदम अवगुण अगर पहले का अवगुण लगावे ही मत, हम आप फिर भी बहुत ठीक है, फिर भी बहुत ठीक है। किसी में 4 अवगुण है, किसी में 2 अवगुण है, किसी में 1 ही है, तो 1, 2, 4 ने तो काबू करने में बड़ी आसानी है। वो ज़्यादा बढ़ा लिए और वो मालिक को भजन करे तो मालिक वास्ते डबल नाराज हो जाए और गुस्सा करे उसके ऊपर, या शर्म ना आ रही, या है शर्म ना आ रही, कितने प्यार से कर रहा है प्रभु, हे परमात्मा, हे देवी मैया, हे फलाने, वो अंदर से इतना गुस्सा हो जावे कि कह दो मुख मारते, आप भी मुख मार दो, आप भी उसके लपड़ मार दो। मान लो आपके इर्द गिर्द में कोई है, वहाँ पे उसकी पता है कि ये बहुत गंदा है, बहुत गंदी है, आप पता चल गया, विश्वास होगा कि ये सुधरने वाला ना है, ये सुधरने वाली ना है, और वो अपनी कुछ बढ़ाई करे या आपकी कुछ खुशामंद करे तो आपको गुस्सा है, या देखो शर्म ना आए, क्या शर्म ना आ रही है, ऐसे गंदे उल्टे सीधे काम करे, मेरे सामने देखो कैसी बात है। यही मालिक को भी ये मैं बताऊँ, क्योंकि मालिक परम आत्मा है, हमारे अंदर वो तो छोटा अंश है आत्मा का, वो आत्मा की भी आत्मा है, उसे अगर कोई चीज भावे तो है तो वो है शुद्धता, शुद्ध जीव होएगा और फिर भाव करे तो वो मिलने में 1 सेकंड ना लगा, वो तो मिलने को बेचैन, वो तो 1 सेकंड में मिलने को तैयार है, पर जीव वहाँ से मिलने लायक हो ही ना। पता है कि चल तू मालिक है राजी ना कर पा रहा, तो कम से कम अपनी स्थिति है तो सुधार जा, अपनी जो तेरी मान लो अब के जन्म में हमारी जो स्थिति है, वैसे तो मन में मूर्ख जीव में दुखी कोई भी ना, जो जहाँ वो ठीक है, आप किसी से पूछे ठीक है मालिक की कृपा सब ठीक ठाक है, लेकिन जब वो अपने से ऊपर के किसी देखे जो उससे संपन्न है, जो जाके पास ज़्यादा अच्छी सुविधा, तो फिर वो अंदरहीन भावना पैदा करेगी, हम तो जो ही है, हम तो कुछ भी ना, हमारे एसी नहीं, हमारा पंखा नहीं, हमारे कूलर नहीं, हमारा मकान ऐसा, हमारा सब घर ऐसा, हमारे गाड़ी ऐसी, हमारा मतलब दुनिया भर की जो बात है वो आ जाए दिमाग में,
जल्दी ना आवे तो देर ना बताएगी, तू कम से कम अपनी अवस्था तो सुधार ले। खाली इतनी सुविधान की बात ना है, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। शादी करे बेटा, बेटी की बाप शादी करे, बड़े लाड़ चाव से करे, अपने बिसात से बाहर जाके करे, कर्ज भी कर ले, अपने सारे पैसों में भूल जा, इनने तो बाद में कर लेंगे जी, ये चीजें ये काम है यहाँ बाद में कर लेंगे, अभी बेटी विदा कर। और मान लो वो लड़का बदतमीज मिल जाए तो माँ बाप कहेंगे तुमसे जन्म को कर्म हमारे सामना, को तो कर्म हमारे सामना। या लड़का वाला है, लड़का ठीक ठाक है, अच्छा क्वालिफाइड है, सही कमा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, वो लड़की ऐसी आदत कि ससुर के भी ईट लिए रखे है, सासू को भी ईट लिए रखे है, ससुर को भी ईट लिए रखे, तो सारे सुख बेकार। कितना ही बड़ा मकान है, कितनी सुविधा जुटा ली तेने, कितनी संपत्ति जुटा ली, अगर तेरे मन में प्रसन्नता ना, मन में चैन ना, फिर क्या फायदा नहीं। ये सब कर्म के अनुसार है, मालिक ऐसे ही ना है। ये जो कहे ना ऊपर से ही तय होकर आ जाए, जो कुछ भी हमारे ललाट में जब हम पैदा होने से पहले ललाट में सब कुछ लिख दिया जावे, बेटा ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा। वो हम फिर बदल ना कर सके, अगर कोशिश भी करें करने की, कामयाब ना हो। वो अपनी तरफ से कुछ ना लिखे। अगर कोई ये भी वहम करे कि ये तो मालिक ने लिखा है, ये कर्म में लिख दिया जो तो भोगना पड़ेगा, मालिक अपनी तरफ से किसी को भी ना भोग कर्म लिखे ना भोग, जो हम करते रहेंगे वो लिखता है। फिर देख पहले बढ़िया है, जैसे गवर्नमेंट दुकान उधार ले करे, बैसाख में हिसाब करे, सरसों तरा चने पड़े देख बात कटवाए करे, तो भाई बढ़िया तो गड़बड़ कर दे, बेईमानी कर दे वे। आप लाए हो 2 रुपया 1 रुपया के चावल, 8 आने की शक्कर, 4 आने का नमक कैसे लगावे, तो 2-4 आने अपनी औरतें जो हम लगाते कि चावल लिए 1 रुपया के, उन्हें कर दे 100 रुपया, उनमें गड़बड़ कर दे। मालिक एक धेला की ना बेईमानी करे, ना वो कम लिखे ना ज्यादा, हम जो कर लेंगे वही वो लिखता रहे और रियायत तो कर देगा। वो इतना बड़ा साहूकार है, जैसे कोई मान लो बहुत बड़ा साहूकार है, जमींदार है, बहुत पैसा वाला है, और कोई गरीब आदमी कहे कि ऐसे कर दो, मुझे ब्याज न दिया, ब्याज तो बहुत दूर की बात है, जिनको मोड़ भी ना दिया जा रहा, या मेरे को रियायत कर दो तो बहुत अच्छी बात है, और विनती करें, निवेदन करें, तो अगर मूड है तो कहे तो कर देगा 100 रुपया है, चल तो ऐसे कर 50 दे जा, खत्म कर, 60 रुपया का हिसाब होगा। वो भी इतना बड़ा साहूकार, बहुत बड़ा साहूकार सेठ हो, जीव की बहुत बड़ी बड़ी गलती में माफ भी कर दे, पर किसकी करे, सबकी ना करे। मैं बताऊँ, आप सोचोगे वो तो कर दे तो हमारी भी कर देगा, सबकी नहीं करे, किसकी करेगा कि मान लो मैं कल तक चोरी करा, आदत गंदी ना छोटी, हमारे को बनी ना करे, चोरी करके खाऊंगे, लेकिन जैसे ही गुरु को ज्ञान हो गया और मैंने लाइन खींच दी कि चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे राख ठोकनी पड़े, चाहे कोयला पीस के खाने पड़े, पर चोरी नहीं करो, तो मालिक दया हो। चलो ये यानी महसूस कर ली कि ये गलत काम है, इसे छोड़ रहा है, तो पीछे जो की सजा होनी ही वो उनका असर कम हो जाए, कतई खत्म तो नहीं होंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कर्म का फल भोगे बिगर राम के बाप न बचे। महाराज दशरथ श्री राम जाकर हम रात दिन भजन करें, सीताराम सीताराम राधे श्याम, जो रात दिन करें, महाराज दशरथ से गलती से तीर लगा सरवण के, जान पूछ के ना मारा वहाँ ने सोची कि कोई जंगली जानवर है, पानी पी रहा तालाब में, तो तीर चलाते सब फेरी ऊपर गो। मैंने खूब प्रयास भी करा, और माँ बाप ने कही थी जैसी सेवा आपको बेटा कर रहा हूँ, मैं इससे भी ज्यादा आपकी सेवा करूँगा, मेरे ऊपर आप दया कर दो, मेरे से तो बोले जी ना, हमें ऐसी सेवा की जरूरत ना, ठीक है तेरी करनी तेरी गैर दे, जैसे हम तड़प के मर रहे तू भी मर। यही हालात में देखी होगी रामायण देखी, भूल गए तो आप रामायण पढ़े करो, तो वहाँ में वह है महाराज दशरथ के अंत समय में जो श्री रामचंद्र जी के वियोग में बिल्कुल पागल हो गए, जैसे क्या ना हार्ट अटैक हो गया, अटैक पड़ने लगे, तो पागल हो गए,
तो दीवार में वह चारों तरफ इंगे गुदे के अंदे अंदी, इंगे गुदे के अंदे अंदी, इंगे गुदे के अंदे अंदी, तो जो उंगली हला रहे देख लो आगे ना तेरे सामने। ऐसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप मैं भी जाऊँगा, आप भी जाओगे। अगर अवगुण आपने ना छोड़े, अंत समय में दीवार पे सारी पिक्चर चला दे। जब दिन आप देह छोड़ोगे दीवार पे, जैसे पहले पिक्चर में देखे गए वो कैसेट ला के प्रभाव उल्टी कर दे गए, ऐसे ही पिक्चर चलाएगा। यम के दूत पिक्चर दिखाएंगे, क्योंकि जीव की वृत्ति कैसी है, मेहनत ऐसा करे ना कि वो हे भगवान मैंने दिक्कत कर दिया। समय बताएगा, साल बताएगा, महीना बताएगा, दिन बताएगा, समय बताएगा, स्थान बताएगा कि फलाने महीना फलाने साल में फलाने दिन कितने बजे तेने फलानी जगह ऐसे करा, समझ कोई और एक एक चीज दिखा के भेजेगा। कहीं यहाँ पे मौका ना देगा कि ये मैं तय कराएगा, सब चीज क्लियर करके फिर अगली यात्रा शुरू होगी, फिर अगली यात्रा मिलेगी। ये 84 लाख योनि जो धरती पे है ना, आपके लिए तो ये ऐसे ही है। कुतिया देख रही कोई बात ना, कुत्ते देख रहे हो कोई बात ना, कीड़ा मकोड़ा देख रहे हो कोई बात ना, कभी ध्यान जाओ आपको क्यों बनाए। ये 84 लाख धारा है, जैसे हमारे कानून में 84 लाख से भी ज्यादा धारा है। चोरी करेगा यूँ सजा, डॉक्टर मारेगा यूँ सजा, किसी को सर फोड़ेगा यूँ सजा, ऐसे करेगा वो सजा, किसी की हत्या करेगा ये सजा। ऐसे करके हमारे जो राजा है वहाँ के कानून में भी 84 लाख के ऊपर धारा है। और राजा भी रियात ना करे, राजा के यहाँ हेरा फेरी तो चल जाए, कोई रिश्वत दे दे। चला गया था, वो अगले दिन आ रहा था, मैंने उसको आवाज दी, उसको बुला लिया, उसको बुला लिया, आ गया। उसी दिन उधार ही खा के चला गया, बोला 20 रुपया कल दे देगा, आज कल लौट आई थी। उसके 20 की जगह 40 रुपए निकलेंगे, देख लियो। 20 के गोलगप्पे खा के गया, 40 रुपए निकलेंगे। सच में खा रहा, खा के भी ना दे के गया है, गलत बात है बहुत ज्यादा। आ भाई तुझे बुला रही मंजू नानी, तू भी चलो जियो। सच में कई गरीब की आत्मा दुखान चाहिए। अब कितना जी दुखे है ना, चाहे तू 10 के खा जाता, क्यों खा गया अपने मजे के लिए 20 रुपया के लिखड़न दे। एक दिन खा के गया 10 रुपये, वो कल दे जाऊंगा। हाँ, अब वो एक दिन चला गया पीछे ऐसे पड़ लगा मुँह करके, मैंने उसको पहचान लिया, मैंने उसको आवाज दे दिया, वो बुला लिया। अगले दिन आया, वो भी खा गया, कल दे दूंगा पक्का, ठीक है। कल वाले ना वो भी नहीं आया। और मतलब पैसे गए तो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जो 2 बार खा के चला जाता था, वो पैसे दे के जाता, वो दुकानदारी चली गई। सही कह रहे हो, पैसा जाता जाता ग्राहक भी चला जाता है। ऐसे ग्राहक तो न हो तो भी बढ़िया। बताओ, ऐसे ग्राहक चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए ना चाहिए ना, बस यूँ कहो कि चाहे कोई 10 खाने वाला आ जाओ, पर ऐसा हो जो साथ के साथ देखे जाओ। मैं तो खा के जब वापस मुड़ू ना, मैंने भाई पापा दे देंगे पैसा। तो फाइनली मैं तो आ चुकी हूँ घर पे, और अब फ़िलहाल बच्चे चले गए। जिद कर रहे थे मम्मी हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। और वाकई में बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया बाबा ने। मम्मी पूजा भी करके गई थी, पूजा हो चुकी है। तो इतनी अच्छी बातें बताई बाबा ने कि जितना बोलूँ ना उतना कम है वाकई में। और अब से कम भी 15-18 साल पहले मैं बाबा का सत्संग सुनने गई। मैं हर संडे जावई, जब तो मैं ऐसे ही कोई मतलब 12-13 साल की, तो उस टाइम में जावई। और मैं जावई तो मुझे सब पता क्या पूछे करे, तू सत्संग में जावे तो तू क्या करे, मतलब क्या बोला है ये और वो। मैं रात को ऐसे ही बाबा का नाम लेके सो जावई। तो मेरी बड़ी वाली माई भी मुझसे पूछे रही, तू सत्संग में जावे, तू नाम ले रखा, क्या है कैसे है। मैं कह मैंने कि मुझे कुछ ना पता, बस मैं जाऊँ और वहाँ जाओ बाबा अच्छी अच्छी बातें सुनाना, मैं वो सुन के आ जाऊँ। क्योंकि बाबा हमारे ही गाँव के हैं और यहीं पे बाबा का आश्रम भी है। हाँ, तो हम वहाँ जाते थे हर संडे। तो मुझे एक बड़ा शौक सा रह गया, मतलब बाकी मेरे चारों बहन भाई तो घर पे ही रहे, लेकिन मैं खुद अकेली जावई कि मुझे सत्संग सुन के आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले से ही मेरा ना बहुत मन है इन चीज़ों में, तो मैं जावई। मुझे खुद इतनी खुशी सी हो गई क्योंकि कोई अच्छी चीज़ सुन के आवे, कोई बुरा तो सुन के ही ना आवे। और आज मैंने फिर बाबा इतने सालों बाद दोबारा से सुना और इतना अच्छा लगा सुनने के बाद, बहुत ही अच्छा सच में ही। और बाकी आज आपने जैसा कि देखा, आज बर्थडे है
नाम तो कुछ और है, मुझे नाम लेना याद नहीं आ रहा। वैसे नंदू बोलते हैं हम। इसका जन्म भी हमारे सामने हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कभी मतलब हो ना कि अपने बहन भाइयों को ऐसे छोटे छोटे देखा, आज इतने बड़े हो जा, तो आज ही स्पेशली मैं इसलिए ही गई। मन का चल, मुझे ये है कि कीर्तन है, मुझे सत्संग का ना पता है कि सत्संग है, मैंने सोची कीर्तन है और नंदू विश करके ऐसे ही आ जाऊंगी। पर जब मैंने सुना कि बाबा सत्संग करेंगे, मैंने कहा कितने दिन बाद मुझे मौका मिला सत्संग सुनने का, तो मैं ज़रूर सुन के जाऊंगी। अब मैंने आके इसलिए दक्षु पार्थ भेजे क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें हम तो सुनते भी आ रहे हैं और सुनते भी रह गए, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें बच्चों को बहुत कम सुनने को मिला है। और जब बच्चों को सुनने को न मिलती तो मैं बार बार बोलूँ, बच्चों को पता कैसे चलेगा। जैसे कि बाबा ने भी बताया कि कैसे, मतलब जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक हमने कोई ज्ञान ही ना सीखा, कोई सुना ना, कोई समझा ना, तो जब हम बच्चों को सिखाएंगे, उन्हें समझाएंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगी। और आज के टाइम में हम तक भी ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में तो मुझे लगे कि बच्चे ये तक भूल जाएंगे कि भगवान भी है दुनिया में। अब तो हम खुद ये कह रहे हैं हमारे माँ बाप हमारे भगवान है, लेकिन आने वाले टाइम में बच्चे भगवानों को भी भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज ही ना, इतना कुछ सिखाए ना। अब हमें खुद ही ज्ञान ना, तो हम किसी ज्ञान देंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी अच्छी चीज़ है, इन सब चीज़ों में भगवान के नाम में अपने बच्चों को ज़रूर बैठाए, ज़रूर सुनाए। कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा सीखेंगे, तो उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ तो पता चलेगी। जैसे कि आपने देखा है, मैं कई बार गुम्मट मंदिर पे भी जाती हूँ। मैं जैसे जाऊँ ना, तो मैं खुद जाके बोलूँ बच्चों से अपने से, इन बाबा के हाथ पैर दबाओ, तो बच्चों को ये सब चीज़ें आवे कि हमें जाना, बाबा से नमस्ते करें। आज के टाइम में हम अपनी एज के लिए बताते हैं, अगर कोई हमारे पैर भी छुए ना, हम खुद ब खुद कहते हैं नहीं नहीं मत छू, रहने दो। अरे छूना ये नहीं कि हमारे पैर छू रहे और हम बड़े हो गए उम्र में, ऐसा नहीं है। वो ये है कि हमसे छोटे, हमारा फ़र्ज़ है उन्हें अपना आशीर्वाद देने का, क्योंकि बड़े ही आशीर्वाद देते, छोटे आशीर्वाद देते नहीं, छोटे आशीर्वाद लेते हैं। तो मेरे पार्थ एक दिन मैंने वीडियो भी डाली, पार्थ पैर दबा रहा बाबा के और कायरा कह रही मम्मा चलो घर पे। तो पार्थ ने पता है क्या बोला, अरे तो घर जाने की पड़ रही है, मैं तो बाबा के पैर दबा रहा हूँ तो दिख ना रहा। तो इतने हंसे हम उस बात में, बाबा भी और हम भी, कि मतलब इतना मन है पार्थ को बाबा के पैर दबाने में कि पार्थ यूं ही कि जाना ना बस बाबा के पैर दबाने। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका टाइटल रखूं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है सारी। जैसे कि देखा, खुद ये बात सच है, लड़का हो चाहे लड़की हो, खुद में कितने ही ऐब हो, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, बिल्कुल जिसमें सारे गुण हो, सब गुण होने चाहिए, चाहे भले ही खुद में कोई गुण ना हो। यूँ नज़रिया रहेगा हम इंसानों का कि हम में 36 बुराइयां होंगी, लाख कमियां होंगी, लेकिन सामने वाले बंदे में फिर भी कह दे देख फलाना ऐसा हो, या हमें यूँ चीज़ है, चुगली करती फिरे, लंक लगावे, चोरी करे, डकैती करे। कम से कम अपनी गिरबान में झाँक के तो देख लो तुम में ये गुण है या ना है, जो तुम किसी के लिए जब बोलने के हकदार हो, जब तुम में वो ऐब ना हो। वरना बाकी तो तुम उससे ज़्यादा तो तुम पापी होगे उसके लिए बोल के। तो मैं तो यही कहूँगी, अपना नज़रिया अच्छा रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, लोगों के लिए बुरा ना बोलो, अच्छा ना बोल सकते तो बुरा मत बोलो बिल्कुल भी, ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे तो देखो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता मेरे सब्सक्राइबर ने इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा क्या काम है, मैं आप पे ज़रूर दिखाऊंगी, आपके साथ ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आने वाले टाइम में मैं मानती हूँ इस चीज़ को, कभी आप पे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो खोलोगे। प्रीति तंवर व्लॉग ने इस दिन ये चीज़ बताई, तो ये वाली चीज़ हमें जाननी है तो हम वहाँ से जाने। जैसे कि मैंने बाबा के दोज वाले व्लॉग के लिए बोला है कि बाबा का दोज मैं किस तरह करती हूँ, सेवा किस तरह करती हूँ, मैंने व्लॉग डाला हुआ है। तो अगर आपको वही व्लॉग देखना होगा तो आप ज़रूर करोगे सर्च की मुझे वही देखना है। इतनी अच्छी चीज़ आप भले ही ना जानो, अब बाबा है सब वहाँ बैठे, कोई फॉलो करे ना फॉलो करे, लेकिन बाबा का क्या काम है, हमें समझाने का, हमें सही रास्ता दिखाने का। चले ना चले वो हमारी मर्जी है। इसीलिए मेरा जो मेन पर्पस है आप सबके साथ इतनी अच्छी चीज़ें शेयर करने का, तो मेरा मेन यही है कि अगर आपका नज़रिया अगर कहीं नेगेटिव है तो प्लीज़ उसे औरों के लिए पॉजिटिव बनाओ, अपने लिए अच्छे बनो, दूसरों के लिए अच्छा क्या बनना। अब मेरे लिए कोई कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, कि
ऐसे करे वैसे करे, लेकिन मैं क्या करूँ, जो अच्छा है वो करूँ। ठीक है, आपने देखा हो, चाहे घूमूं हूँ, चाहे फिरूं हूँ, चाहे मेकअप का करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, कुछ भी व्लॉग डालूं, लेकिन जहाँ कहीं मुझे पता चले ना हमारे आसपास भागवत हो रही है, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा, मंदिर पे है, ये उन चीज़ों को भी मिस नहीं करती। आपने कभी नोटिस करा हो? ठीक है, तो वो वही चीज़ है, अच्छी चीज़ें करो। कहीं ना बाबा ने कर्म अच्छे करो, वो साहूकार हमें अपने आप फल देगा। हमें फल की टेंशन नहीं करनी, हमें कर्म करने हैं सिर्फ। तो जय बाबा की, बहुत अच्छा लगा वाकई में। मुझे इतनी अच्छी चीज़ इतने दिनों बाद मुझे बाबा का सत्संग में सुनने को मिला। बहुत टाइम बाद हुआ कि मैंने आज सत्संग सुना है बाबा का। तो चलो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।